राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को तेजा दशमी की ढेरों शुभकामनाएं। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। आइए आज हम तेजाजी महाराज की संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। तेजाजी महाराज धोलिया जाट ने 11वीं सदी में गायों की डाकुओं से रक्षा करने में अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। वे खड़नाल गांव के निवासी थे। भादवा शुक्ल दशमी को तेजाजी महाराज का पूजन होता है। तेजाजी का भारत के जाटों में महत्वपूर्ण स्थान है। तेजाजी सत्यवादी, दिए हुए वचन पर अटल रहते थे। उन्होंने अपने आत्म बलिदान तथा सदाचारी जीवन से अमरता को प्राप्त कर लिया था। उन्होंने अपने धार्मिक विचारों से जन साधारण को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और हमेशा जन सेवा के कारण निष्ठा अर्जित करते रहे। जात पात की बुराइयों पर उन्होंने रोक लगा दी। शूद्रों को मंदिर में प्रवेश दिलाया। पुरोहितों के आडंबरों का विरोध किया। तेजाजी के मंदिरों में निम्न वर्ग के लोग पुजारी का काम करते हैं। समाज सुधार का इतना पुराना और कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। उन्होंने जनसाधारण के हृदय में हिंदू धर्म के प्रति लुप्त विश्वास को पुनः जागृत किया। इस तरह तेजाजी महाराज ने अपने सत्कार्यों व प्रवचनों से जन साधारण में नव चेतना जागृत करके लोगों को जात पात में आस्था कम कर दी। तेजाजी महाराज का जन्म धोलिया या धोलिया गोत्र के जाट परिवार में हुआ था। धोलिया शासकों की वंशावली इस प्रकार है: महारावल, भूमसेन, पील पंजर, सारंगदेव, शक्तिपाल, रायपाल, धवलपाल, नयनपाल, घर्षणपाल, तकपाल, मूलसेन, रतनसेन, शुंडल, कुंडल, पिप्पल, उदयराज, नरपाल, कामराज, बोहितराव, ताहड़देव और तेजाजी। तेजाजी महाराज का जन्म राजस्थान के नागौर जिले में खरनाल गांव में माघ शुक्ल 14 वार गुरुवार संवत 1130 तारीख के अनुसार 29 जनवरी 1074 को धुलिया गोत्र के जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम ताहरजी था, जो राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल गणराज के मुखिया थे। तेजाजी के नाना का नाम ढुनल सोडी और नानी का नाम सुगना देवी था। तेजाजी महाराज की माता का नाम राम कुंवरी था। तेजाजी के माता पिता शंकर भगवान के परम उपासक थे। शंकर भगवान के वरदान से ही तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। कलयुग में तेजाजी महाराज को शिवजी का अवतार माना जाता है। तेजाजी महाराज जब पैदा हुए तब उनके चेहरे पर विलक्षण तेज था, जिसके कारण ही उनका नाम तेज रखा। उनके जन्म के समय तेजाजी की माता को एक आवाज सुनाई दी कि कुंवर तेजा ईश्वर का अवतार है, यह तुम्हारे साथ अधिक समय तक नहीं रहेगा। यह सुनकर तेजाजी की माता को खुशी और दुख दोनों हुआ। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में तेजाजी के गीत सुरीले आवाज और मस्ती भरे अंदाज में आज भी गाए जाते हैं। जेठ के महीने में वर्षा होने पर किसान तेजाजी का नाम लेकर खेतों में हल जोतते हैं। बच्चे बूढ़े सभी लंबी टेर में तेजाजी के गीत गाते हैं। जनमानस द्वारा गाए जाने वाले इन गीतों के माध्यम से जाट संस्कृति इतिहास जिंदा रहा। जेठ के महीने के अंत में तेज बारिश हो रही थी। तेजाजी की माँ कहती है कि बेटा तू हल लेकर खेत जोत आ। सूर्य उदय से पहले ही तेजाजी बैल, हल, बीज और पिरानी लेकर खेत में चले गए। उन्होंने श्रावण माता का नाम लेकर खेत में हल जोता और बाजरे की फसल के लिए बाजरा बीजना शुरू कर दिया। दोपहर के समय तेजाजी की भाभी छाछ रोटी लेकर खेत पर गई तो तेजाजी महाराज क्रोधित होते हुए अपनी भाभी से बोले कि रात भर से मेरे बैल भूखे हैं और मैं भी भूखा हूँ और तुम अब रोटी लेकर आई हो। देवर तेजाजी के गुस्से को भावत झेल नहीं पाई। वह पहले से ही काम से पीड़ित थी। उसने चिढ़ने के लहजे से कहा कि एक मन पीसने के पश्चात मैंने रोटियां बनाई, घोड़ी के खातिर दाना डाला, फिर तेरे बैलों के लिए चारा लेकर आई और फिर तेरे लिए छाछ रोटी लेकर आई हूँ। रोते हुए बच्चे को मैंने पालने में छोड़ा है, फिर भी तेजा तू गुस्सा कर रहा है।
अगर तुझे इतनी ही जल्दी है तो तू अपनी जोरू को पीहर में क्यों बैठा रखा है? कुछ तो तू भी शर्म लाज कर, तू अपनी पत्नी को लिवा क्यों नहीं लाता? भाभी का जवाब तेजा के गले में कील की भांति चुभ गया। तेजाजी ने रास और पुरानी फेंक दी और अगली सुबह ससुराल जाने की कसम खा बैठा। उसी समय खेत से तेजाजी सीधे घर आए। तेजाजी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरी शादी कहाँ और किसके साथ हुई? तेजाजी की माँ को खरनाल और पनेर की दुश्मनी याद आ गई। अब बताने को मजबूर होकर माँ बोली, तेरी शादी तेरे ताऊ बक्सा राम जी ने तय की थी, परंतु तेरी शादी होते ही तेरे पिता की और तेरी बहू के मामा के बीच आपस में लड़ाई हो गई, जिससे तेरी पत्नी का मामा मर गया। अतः हमारे दोनों परिवारों में खूनी रंजिश जारी है, इसीलिए मैंने तुझे तेरे विवाह के बारे में नहीं बताया था। तो तेजाजी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, वह दुश्मनी तो आप लोगों में थी, मेरी और मेरी पत्नी में कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल जाऊंगा। तब तेजा की भाभी ने कहा कि ससुराल जाने से पहले अपनी बहन राजल को ले आ, इसके बाद तुम अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना। तब तेजाजी महाराज ने पांचा चरवाहे से कहा कि अरे ओ पांचा, बैलों को जल्दी से तैयार कर दे, मुझे अपनी बहन राजल को लेने जाना है। उधर तेजा की बहन राजल को भाई के आने के सगुन होने लगे तो वह अपनी ननद से बोली कि ननद बाईसा, मेरी बाई आंख फड़क रही है और डोली पर काला कागला भी बोल रहा है। कह तो जीमण वाला कोई आ रहा है, कह मेरा भाई मुझे लिवाने आ रहा है। इतने में ही तेजाजी अपनी बहन के ससुराल में पहुंच गए। बहन के ससुराल में तेजाजी की खूब मान मनोहार हुई। रात्रि विश्राम के पश्चात सुबह तेजाजी अपनी बहन की सास से बोले कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। मेरी माँ ने मेरी बहन को लेने के लिए भेजा है, इसलिए आप मेरी बहन को मेरे साथ भेज दीजिए। तो सास ने उसकी बहन को उसके साथ भेज दिया। भाई बहन वहां से रवाना होकर अपने गांव खरनाल पहुंच गए। सभी ने चूरमा बाटी का भोजन खाया। दूसरे दिन तेजाजी अपनी माँ से पनेर जाने की अनुमति मांगने लगे। माँ मना करती रही, परंतु तेजाजी के दृढ़ निश्चय के आगे माँ की एक न चली। तब भाभी बोली कि पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लो, उसके बाद ही तुम अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने जाना। तब पंडित जी को बुलाया गया और पतड़ा दिखाया गया। पतड़ा देखकर पंडित जी ने कहा कि उसको सफेद देवली दिखाई दे रही है, जो शहादत की प्रतीक है। सावन व भादवा मास अशुभ है। पंडित जी ने तेजा को 2 महीने रुकने की सलाह दी। पंडित जी की बात तेजाजी ने नहीं मानी। तेजाजी बोले कि मुझे तीज से पहले पनेर गांव जाना है, चाहे धन दान ब्राह्मण को देना पड़े। फिर वे बोले कि जंगल के शेर को कहीं जाने के लिए मुहूर्त निकलवाने की क्या आवश्यकता है। तेजा ने जाने का पक्का निर्णय कर लिया। माँ और भाभी ने आंसुओं से तेजा को विदाई दी। अगली सुबह तेजाजी महाराज अपनी लीलन नामक घोड़ी पर सवार होकर अपनी पत्नी पेमल को लिवाने निकल पड़े। जोग संयोग के मुताबिक तेजाजी को लकड़ियों से भरा गाड़ा मिला। कुंवारी कन्या रोती हुई मिली। छाना चुगती लुगाई ने छींक मार दी। बिल्ली ने रास्ता काट दिया। कोचरी दाहिने बोली। मोर भी कुर्लाने लगे। इस तरह से उन्हें अनेक अपशकुन होते दिखाई दिए, लेकिन तेजा अंधविश्वासी नहीं थे, इसलिए वे चलते रहे। बरसात का मौसम था। रास्ते में कई नदी नाले और बनास नदी आई। रास्ते में बालू नाग मिला, जिसे तेजाजी ने आग से बचाया। तेजाजी को नाग ने कहा कि शूरा, तूने मेरी जिंदगी बेकार कर दी। मुझे आग में जलने से रोककर तूने मेरा बहुत अनर्थ किया है। अब मैं तुझे डसूंगा, तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। तेजाजी ने नाग से कहा कि हे नागराज, मैं मेरे ससुराल जा रहा हूँ। मेरी पैमल लंबे समय से मेरा इंतजार कर रही है। मैं उसे लेकर आऊंगा, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। शाम का वक्त था। पनेरगढ़ के दरवाजे बंद हो चुके थे। कुंवर तेजाजी जब पनेर के काकड़ में पहुंचे तो एक सुंदर सा बगीचा दिखाई दिया। तेजाजी बारिश में पूरे भीग चुके थे।
बाग के दरवाजे पर माली से दरवाजा खोलने के लिए निवेदन किया। माली ने कहा कि बाग की चाबी तो पैमल के पास है, मैं उनकी अनुमति के बिना दरवाजा नहीं खोल सकता। कुंवर तेजा ने माली को कुछ रुपए दिए तो झट से उसने दरवाजा खोल दिया। रात भर तेजाजी बाग में विश्राम करते रहे और उनकी लीलन घोड़ी घूम घूम कर हरी हरी घास खाने लगी। बाग के माली ने पैमल को परदेसी के आने और घोड़ी द्वारा किए नुकसान की सूचना दी। पैमल ने अपनी भाभी को बाग में देखने के लिए भेजा। पैमल की भाभी बाग में आकर पूछती है कि हे परदेसी, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और आगे तुम्हें कहाँ जाना है। तेजा ने अपना परिचय दिया कि मैं खरनाल का जाट हूँ और रायमल जी के घर जाना है। परिचय सुनकर पैमल की भाभी तेजा से माफी मांगने लगी और बोली कि मैं आपकी पत्नी की छोटी भाभी हूँ। भाभी ने जाकर अपनी ननद को उसके पति के आने की सूचना दी। उसके बाद कुंवर तेजाजी पनेर पहुंचे। पनिहारी ने सुंदर घोड़ी पर सुंदर जवाई को देखकर बहुत खुश हुई। तेजा ने रायमल जी का घर पनिहारिनों से पूछा। सूर्यास्त होने वाला था। उस समय तेजाजी की सास गाय दूह रही थी। घोड़े की टापों की आवाज से गाय बिदक गई और उनका बाल्टी भरा हुआ दूध ढुल गया। सास ने अपने जवाई को नहीं पहचाना। दूध ढुलता हुआ देखा तो उसने जवाई को शाप देते हुए कहा कि जा, तुझे काला नाग खा जाए। तेजाजी उनके शाप से इतने क्षुब्ध हुए कि बिना पैमल को साथ लिए ही वे लौटने लगे। तेजाजी ने कहा कि यह नुगरों की धरती है, यहाँ एक पल भी रुकना पाप होगा। अपने पति को वापस मुड़ते देख पैमल को झटका लगा। पैमल ने अपने पिता और भाइयों से कहा कि जाओ, मेरे पति को रोको। ससुर और साले तेजाजी को रोकने और मनाने लगे। वे घर से बाहर निकल रहे थे, तभी पैमल की सहेली लाछा गुजरी मिली। उसने पैमल को तेजाजी से मिलवाने का यत्न किया। पैमल अपनी माँ को खरी खोटी सुनाने लगी। पैमल कलपती हुई आई और लीलन के सामने खड़ी हो गई। पैमल ने अपने पति से कहा कि आपके इंतजार में मैंने इतने बरस निकाल दिए। मेरे साथ घर वालों ने कैसा बर्ताव किया यह मैं जानती हूँ। आज आप चले गए तो मेरा क्या होगा? मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपके चरणों की दासी बनकर रहूंगी। पैमल की व्यथा देखकर तेजाजी पोल में रुके। सभी ने पैमल के पति को सराहा। शाम के समय सालों के साथ तेजाजी ने चूरमा बाटी का भोजन खाया। देर रात तक औरतें जवाएं गीत गाती रही। पैमल की खुशी का ठिकाना नहीं था। तेजाजी पैमल से मिले। तेजाजी पैमल के नजदीक आए तो पैमल डरते डरते बोली कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई है, आपके सफेद वस्त्रों पर दाग लग जाएगा। तेजाजी बोले कि दाग लगे तो लगे, परंतु तुम्हारी निशानी तो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। दोनों मीठी मीठी बातों में डूबे हुए थे कि तभी लाछा गुजरी आई। उसने कहा कि मीणा चोर मेरी गायों को चुरा कर ले गए हैं, आप मेरी मदद करो और क्षत्रिय धर्म का पालन करो, अन्यथा गायों के बिना मेरे बछड़े भूखे मर जाएंगे। लाछा गुजरी की बात सुनकर तेजाजी का क्षत्रिय धर्म जाग उठा। उसी समय तेजाजी लीलन घोड़ी पर सवार होकर पंच हथियार साथ लेकर जाने लगे तो पैमल ने घोड़ी की लगाम पकड़ ली और बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लड़ाई में मैं घोड़ी को थाम लूंगी। तेजा ने अपनी पत्नी पैमल से कहा कि तुम जिद मत करो, मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करने जा रहा हूँ, मैं अकेला ही मीणों को मारकर गायें छुड़ा लाऊंगा। तेजाजी के आदेश के सामने पैमल चुप हो गई। पैमल अंदर ही अंदर कांप रही थी और बड़बड़ाने लगी कि पहाड़ी रास्ता है, बरसाती अंधेरी रात है, पग पग पर काला नाग होगा, इसलिए आप मत जाइए। परंतु तेजाजी क्षत्रिय धर्म के पक्के थे तो पैमल की बात नहीं मानी। पैमल ने अश्रु भरी विदाई दी। पैमल ने तेजाजी को भाला सौंपा। वर्तमान में सुरसुरा नामक स्थान पर उस समय घना जंगल था। वहां पर बालू नाग, जिसे बासक नाग कहते हैं, घात लगाए हुए बैठा था। रात्रि का समय था। तेजाजी मीणों से गाय छुड़ाने जा रहे थे। षड्यंत्र के तहत बालू नाग ने रास्ता रोका। बालू नाग तेजाजी से बोला कि मैं तुझे डसूंगा, अगर तुझ में हिम्मत है
तो मुझे मार कर ही तू आगे जा सकता है। तेजाजी ने बालू नाग से कहा कि मैं धर्म से बंधा हुआ हूँ। मैंने अपनी मुंह बोली बहन को उसकी गाय डाकुओं से छुड़ा कर लाने का वचन दिया है। मैं अपनी मुंह बोली बहन की गायें डाकुओं से छुड़ाकर उसके घर सकुशल पहुंचा दूं, उसके बाद तुम मुझे डस लेना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा। अगर मैं अपना वचन पूरा न करूं तो समझना मैंने मेरी माँ का दूध नहीं पिया है। कोल पूरो किया बिना जाऊं तो मारी मार और दूध को नहीं चुग्यो। वहां से तेजाजी ने भाला, धनुष, तीर लेकर लीलन घोड़ी पर सवार होकर चोरों का पीछा किया। सुरसरा से 16 किलोमीटर दूर मंडावारियों की पहाड़ियों में मीणा दिखाई दिए। तेजाजी ने मीणा डाकुओं को ललकारा और कहा कि अरे ओ मीणो, मौत ने क्यों बुलाओ हो, क्यों थारी लुगाया और सुहाग उजाड़ो हो। तभी एक मीणा डाकू तेजाजी की बात को काटते हुए बोला कि सूरा मत कर माथा फोड़ी, पाछी फेर ल्यो थारी घोड़ी, घर में बाट देख रही गोरी, आज जिंदगानी है थोड़ी। तेजाजी ने बाणों से हमला किया। इससे मीणा ढेर हो गए, कुछ भाग गए, कुछ मीणों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय लड़ाई के दौरान तेजाजी का पूरा शरीर घायल हो चुका था। तेजाजी सारी गायों को घेर कर पनेर गांव पहुंचे और लाचा गुजरी को सारी गायें सौंप दी। लाचा गुजरी को सारी गायें तो दिखाई दे गई, लेकिन उसका काला कलर का केरडा दिखाई नहीं दिया। तो लाचा गुजरी तेजाजी से बोली कि जीजाजी, गायें तो सारी आ गई, लेकिन मेरा एक काला कलर का केरडा दिखाई नहीं दे रहा। आप उसे भी वापस लेकर आइए। तेजाजी वापस गए तो पहाड़ी के पीछे छुपे डाकू मीणों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। इस लड़ाई में तेजाजी का पूरा शरीर छलनी हो गया, परंतु तेजाजी महाराज ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने उन 150 डाकुओं से लड़ाई करके उस काले केरडे को छुड़ा कर के ले आए और लाचा गुजरी को काड़ा केरडा लाकर सौंप दिया। उसके बाद तेजाजी महाराज सीधे बालू नाग के पास पहुंचे और नाग से बोले कि ले तू मुझे डस ले। तेजाजी महाराज को देखकर नाग का हृदय कांप उठा। नाग बोला कि मैं तेरी ईमानदारी और बहादुरी और सत्यवादिता पर प्रसन्न हुआ। मैंने पीढ़ी पीढ़ी का बैर चुकता कर दिया। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। तुम अपने कुल के एकमात्र देवता कहलाओगे, यह मेरा वरदान है। तेजाजी ने कहा कि मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता, मैं अपने वचन को हर हाल में पूरा करके रहूंगा। तेजाजी नाग देवता से बोले कि नागराज, एक कायर का काम है, वचना को बंदेड़ो तेजा न टरलो। मैं याचक का भिखारी नहीं हूँ, मैं मारो कोल पूरो करियो, अब थे थारो कोल पूरो करो। तेजा हरगिज नहीं झुकेगा। नागराज ने कहा कि तेजा, तू सूरवीर है, मैं प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम तुम्हारे कुल के देवता के रूप में पूजे जाओगे। आज के बाद काला सर्प का काटा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हारे नाम की ताती बांधेगा तो उसका जहर उतर जाएगा। किसान खेत में हल जोतते समय तेरे गीत गाएगा तो उनके बहुत अच्छी फसल होगी। तुम कलयुग के अवतारी माने जाओगे, यह मेरा आशीर्वाद है। नाग जब तेजाजी महाराज को डसने लगे तो उन्हें तेजाजी महाराज के पूरे शरीर में कहीं भी साफ सुथरी जगह नहीं दिखाई दी। नाग ने तेजाजी महाराज से कहा कि मैं तुझे किस जगह डसूं, तेरा तो पूरा शरीर लहूलुहान हो रहा है। नाग तेजाजी महाराज के डसने के लिए जगह ढूंढते रहे। तेजाजी महाराज को नजदीक ही ऊंट चराते रेबारी आंसू देवासी दिखाई दिए। उन्होंने उसे बुलाया और कहा कि भाई आंसू देवासी, मुसीबत में काम आने वाला ही घर का होता है। तू मेरा एक काम पूरा करना। मेरी यह लीला समाप्त होने के बाद मेरा रुमाल व एक समाचार रायमल जी के घर ले जाना। मेरे सास ससुर को मेरा प्रणाम कहना। पैमल को मेरा ये रुमाल दे देना। सारे गांव वालों को मेरा राम राम कहना और जो कुछ यहाँ देख रहे हो वह सब कुछ पैमल को और पूरे गांव वालों को बता देना कि तुम्हारा तेजाजी कुछ पल के मेहमान है। तभी उनकी लीलन घोड़ी के आंखों से आंसू टपकने लगे। यह देखकर तेजाजी अपनी लीलन घोड़ी से बोले कि अरे लीलन, तू तो धन्य है। आज तक सुख दुख में तूने मेरा साथ निभाया है। मैं आज हमेशा हमेशा के लिए तेरा साथ छोड़ रहा हूँ। तू खरनाल जाकर मेरे परिवार वालों को आंखों देखी बताना।
माँ और बाबा को प्रणाम करना, भैया भाभी को भी नमस्कार कहना और मेरी बहन को मेरा आशीर्वाद देना। तब नागराज ने तेजा से कहा कि अरे तेजा, तेरा पूरा शरीर छलनी हो रहा है, तेरे रोम रोम से खून टपक रहा है, मैं तुझे कहाँ डसूं। तेजाजी ने नागराज से कहा कि अरे नागराज, मुझे वचन चूक मत करो, अपने वचन को पूरा करो। मेरे हाथ की हथेली और मेरी जीभ कुंवारी है, तुम इन दोनों जगह पर डस लो। तेजाजी का जवाब सुनकर नागराज उनके आगे नतमस्तक हो गए और बोले कि धन्य है तेजा, तेरे माता पिता धन्य है, तेरी शूरवीरता और सत्यवादिता धन्य है। आज कालिया नाग हार गया और तू धोलिया जीत गया। बालू नाग ने कहा कि तेजा, तू देवता के रूप में पूजा जाएगा, पीड़ितों के दुखों का संहार करेगा। किसान खेत में हल जोतते समय तेरे गीत गाएंगे तो उनकी फसल बहुत अच्छी होगी। उसके बाद नागराज ने तेजाजी महाराज की हथेली और जीभ पर डस लिया। तेजाजी के बलिदान का समाचार सुनकर पेमल के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने माँ से सत का नारियल मांगा, 16 श्रृंगार किए, परिवार जनों से विदाई ली और सुरसुरा जाकर तेजाजी के साथ सती हो गई। पेमल जब चिता पर बैठी तो लीलन घोड़ी को संदेश देती है कि सत्य समाचार खरनाल जाकर सबको बता देना। कहते हैं कि जैसे ही पेमल अपने पति के साथ चिता पर बैठी तो अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित हो गई, पेमल सती हो गई। तभी लोगों ने पूछा कि हे सती माता, हम तुम्हारी पूजा कब करें? तो पेमल ने कहा कि भादवा सुदी नवमी की रात्रि को तेजाजी धाम पर जागरण होगा। 10वीं को तेजाजी के धाम पर उनकी देवली को धोख लगाना, कच्चे दूध का भोग लगाना, इससे मन पसंद कार्य पूरे होंगे, यही मेरा आशीर्वाद है। लीलन घोड़ी सती माता के हवाले अपने मालिक को छोड़ अंतिम दर्शन पाकर सीधी खरनाल की तरफ रवाना हो गई। परबसर के खारिया तालाब पर कुछ देर रुकी और वहां से खरनाल पहुंची। खरनाल गांव में खाली पीठ पहुंची तो तेजाजी की भाभी को अनहोनी की आशंका हुई। लीलन की शक्ल देखकर पता लग गया कि तेजाजी संसार छोड़कर जा चुके हैं। लीलन को खरनाल पहुंची देखकर तेजाजी की भाभी पूछती है कि अरे लीलन, तुम्हारे रूप रंग क्यों बिगड़े हुए हैं? तू अकेले कैसे वापस आई? मेरा देवर तेजाजी कहाँ है? कहते हैं कि लीलन घोड़ी खरनाल आकर तेजाजी की भाभी से बोली कि तेरा देवर शहीद हो गया है और पेमल उसके साथ सती हो गई है। यह सुनकर तेजाजी की बहन राजल बेहोश होकर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई और माता पिता भाई भौजाई से अनुमति लेकर माँ से सत का नारियल लिया और खरनाल के पास ही पूर्वी जोहड़ में चिता चिनवाकर भाई की मौत पर सती हो गई। भाई के पीछे सती होने का यह अनूठा उदाहरण है। राजल बाई को बाघल बाई भी कहते हैं। राजल बाई का मंदिर खरनाल में गांव के पूर्वी जोहड़ में है। तेजाजी की प्रिय घोड़ी लीलन भी दुख नहीं झेल सकी और अपना शरीर छोड़ गई। लीलन घोड़ी का मंदिर आज भी खरनाल के तालाब के किनारे बना हुआ है। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। आइए अब हम वीर तेजाजी की चालीसा को सुनते हैं। खरनाल के अवतारी कई जे तेजा वीर, श्री चरणों में नमन करूं हृदय राखूं धीर। सारे जग में तेरी महिमा नित उठ करूं बखान, दुख हरो सुख करो देव अक्षय वरदान। श्री तेजा वीर तेज प्रकाशा, सत्य वीर क्षत्रिय का जाया, ले अवतार खरनाल में आया। शिव शंकर के तुम अवतारी, तीन लोक में महिमा भारी। राम कंवरी के लाल दुलारे, ताहर जी के पुत्र प्यारे। जात कुल का मान बढ़ाया, ले अवतार जगत में आया। बासक राज वचन के दासा, तेजा तेज है रवि समाना। तुमको ध्यावे सारा जमाना, तेजा तुम सबके रखवारे। जात पात नहीं तेरे द्वारे, धौली ध्वजा आकाश लहरावे। चारों युग प्रकाश फैलावे, सर पे सापा रूप सुहावन। धोती कुर्ता है मन भावन, हाथ सुहावन भोले भाला। मस्तक तेरे तेज निराला, बल बुद्धि में तुम अति चातुर। परहित करने को अति आतुर, जो भी तेरी महिमा गावे। पीड़ा पाप सब कट मिट जावे, ताती बांधे विष उतर जाए। भभूति लगावे घाव भर जावे, जो कोई पुत्रहीन जन ध्यावे। खाली गोद निश्चय भर जावे, किसान की खुशी बढ़ती जावे। हल जोत करते जो गावे, तेरे समाना कोई नहीं जग में। भक्तों के बस जाओ रग रग में,
सारे जग में महिमा तेरी, विष उतरे हुए नहीं देरी। मन से जपता तेरा नाम, उसके होते पूर्ण काम। जो कोई तेरी शरण में आवे, सुख संपत्ति और आनंद पावे। अर्ज सुनो अब बाबा मेरी, शरण में आया अब मैं तेरी। तुम ही हो मेरे सुख के दाता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो माता। तुम ही मेरे देव और दाता, तुमरे गुण मैं हर पल गाता। पूजा पाठ कुछ रीत न जानू, तेजा वीर की महिमा बखानू। तेरा नाम बड़ा सुखदाई, तेरी महिमा जग में छाई। भाभी ने तुमको बोले बोल, तुमने बताए वचन अनमोल। सकल बुद्धि मन कुमति निवारो, क्षमा करो अपराध हमारो। गोवंश से प्रेम निराला, हम सबका तू ही रखवाला। दुश्मनों ने जब घात लगाया, तुमने अपना बल दिखलाया। हाथ हथेला जीभ कुंवारी, डसो बासक बोले तपधारी। गाय चुड़ावन आप सिधाए, प्राण देकर वचन निभाया। विजय पताका तेरा लहराए, जय जय वीर तेजा कहलाए। लाचा गुजरी तेरा गुण गावे, जिनकी गाय आप चुड़ाए। लीलन असवारी तेरी शान, घोड़ी होकर दिया बलिदान। रानी पेमल सती सत लेवे, भक्तों को बाबा आशीष देवे। भाई पर सती की पहली घाता, नमो नमो देवी बागल माता। बलिदान सुरसुरा देव कहाए, बासक देव ने वचन सुनाए। जहर जानवर प्रेत नहीं आवे, जो कोई तेजा चालीसा गावे। ले भभूति घर में बरसावे, उस घर में कभी दुख नहीं आवे। भादवा सुदी दशम कहीजे, भोग लगे और मेला भरजे। खिराज सियाग आस अब तेरी, दया दृष्टि से मत करो देरी। मोती सम न उजला, चंदन सम न काट। तेजा सम न देवता, पल में करते ठाट। मोती सम न उजला, चंदन सम न काट। तेजा सम न देवता, पल में कर जो ठाट। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। आइए अब हम तेजाजी महाराज की आरती सुनते हैं। उठारा हाथा माही, कलश बड़ो भारी। कंवर तेजा हो, हार सावत सुरा हो। तोरे धोरे आरती, उतारा तारी तेजा हो। ओ पैरो थान कसमल जामो, कंवर तेजा हो। हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती, उतारा तेजा थारी हो। ओ पैरो थान कोट जरी को, कंवर तेजा हो। हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती, उतारा तेजा थारी हो। ओ बांदी थान पचरंग पाग, कंवर तेजा हो। हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती, उतारा तेजा थारी हो। उथारा हाथा माई, सोरठणी तलवार। कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती, उतारा तेजा थारी हो। उथारा गड़ा माई, झूले बासक राजा। कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती, उतारा तेजा थारी हो। ओ बेटो है तू जाट को, अमर कमायो नाम रे। अमर कमायो नाम रे। दोरे दोरे आरती, उतारा तेजा थारी हो। ओ खेड़ खेड़ देवली बनावा, कंवर तेजा हो। हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती, उतारा तेजा थारी हो। ओ नोमी थारी रात जगावा, कंवर तेजा हो। हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती, उतारा तेजा थारी हो। ओ दसवीं को चूरमो चढ़ावा, कंवर तेजा हो। हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती, उतारा तेजा थारी हो। ओ नोमी थार दूध चढ़ावा, कंवर तेजा हो। हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती, उतारा तेजा थारी हो। ओ दसवीं को मेड़ो भरावा, कंवर तेजा हो। हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती, उतारा तेजा थारी हो।
ओ गाया की तू बार चढ़ो जी कांवर तेजा हो, हर सावत सूरा हो, दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारियो। ओ गावे थान गाय ग्वाला कांवर तेजा हो, हर सावत सूरा हो, दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारियो। ओ बाला की ताती बंदावा कंवर तेजा हो, हर सावत सूरा हो, दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारियो। ओ कलयुग में नाम कमायो कंवर तेजा हो, हर सावत सूरा हो, दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ भैरू जी ने नारियल चढ़ावा कंवर तेजा हो, हर सावत सूरा हो, दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ थारा हाथा माई भालो बड़ो भारी कंवर तेजा हो, हर सावत सूरा हो, दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ थारा हाथा माई कलश बड़ो भारी कंवर तेजा हो, हर सावत सूरा हो, दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। इस तरह आज हमने तेजाजी महाराज की संपूर्ण कथा सुनी, आरती सुनी और चालीसा सुनी। आशा करती हूँ आपको तेजाजी महाराज की संपूर्ण कथा, आरती और चालीसा सुनने का पुण्य फल प्राप्त जरूर होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।